हेलो एवरीवन। अभी जैसे फेस्टिवल का टाइम जैसे ख़त्म हुआ है और फेस्टिवल के टाइम पे एक चीज़ हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं वो है मिठाइयाँ। जी हाँ, मावा, रबड़ी, मेवे, काजू कतरी, दिवाली स्पेशल हमारी सोहन पापड़ी, ये सब बहुत हम एंजॉय करते हैं। ख़ास करके छोटे बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या मीठा खाने का भी कोई तरीका होता है, और होता है तो क्या है उसका सही तरीका, और आयुर्वेद उसके बारे में क्या बोलता है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, मीठा खाने के बारे में सब कुछ बात करते हैं, पर उससे पहले एक जनरल सिनारियो समझते हैं। हम खाना कब खाते हैं? जब हमें भूख लगती है। इसीलिए सबसे पहले तो जब हमें भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए। भूख कब लगती है? हमारे बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव फायर दी गई है जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि बोला गया है। उसे समझने के लिए ये समझो कि हमारा बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव फायर है जठराग्नि, वो नॉर्मल डाइजेशन का काम करती है। जब ये बढ़ती है तब हमें भूख लगती है, तो हम खाना दे के उस अग्नि को डाइजेशन के लिए काम में लगा देते हैं। ये नॉर्मल वे है। जब तक ये अग्नि अपना नॉर्मल काम करती है तब तक हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, नरिशमेंट प्रॉपर होता है। दिक्कत कब होती है? जब ये अग्नि कम होती है, जब ये अग्नि मंद होती है, तब हमारे बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। वैसे हमें अच्छी भूख नहीं लगती, खट्टी डकारें आती है, अपचा रहता है, वो गैस की बीमारियां सब होने लगती है। दूसरा क्या होगा, जब ये अग्नि मंद होगी और उसमें हम खाना डालेंगे उसके ऊपर, तो ये प्रॉपर डाइजेशन का काम नहीं कर पाएगी और उसके बाद तरह तरह के डिसीज़ होंगे। आयुर्वेद में एक श्लोक दिया गया है, सरोगाः सर्वे अपि मंदाग्नौ, मतलब कोई भी रोग होगा, कोई भी डिसीज़ हमारे बॉडी के अंदर होगा तो उसके अंदर ये अग्नि मंद हुई होगी। अग्नि मंद होगी, उसके बाद ही सब दिक्कतें होंगी। और एक और श्लोक भी दिया गया है, शांते अग्नि म्रियते, मतलब जिस दिन ये अग्नि शांत हो गया उस दिन समझो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इन शॉर्ट, हमें हमारी अग्नि को समझ के उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार फूड देना चाहिए। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। तो इनमें से मीठा खाने के ऊपर क्या ध्यान देना चाहिए? तो देखिए, हमारे आयुर्वेद के अंदर बोला गया है कि 6 प्रकार के रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। इन 6 रसों के अलावा कोई भी फूड, कोई भी 7वां रस नहीं है। हम जो भी फूड आइटम्स खाते हैं उसके अंदर ये 6 रस होते हैं। उसमें से जब हम मधुर रस की बात करें तो उसकी एक क्वालिटी बताई गई है गुरु, मतलब हैवी, मतलब जो पचने में, डाइजेशन में जो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है और वो पचने में भी भारी होता है। तो इस रस को आचार्यों ने बोला है कि खाने की शुरुआत में लेना चाहिए। जब कभी भी हम हमारे खाने की शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। अब कोई बोलेगा क्यों ऐसा बोला गया है? तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हमें भूख कब लगती है? जब हमारा अग्नि बढ़ता है। उस समय अग्नि बढ़ा हुआ होता है और उसके पास कैपेसिटी है कि वो कोई भी भारी चीज़ को भी पचा सकता है। और 6 रसों में सबसे भारी है मधुर रस। तो खाने की शुरुआत मधुर रस से करने को बोला गया है। उसके बाद उसी क्रम से हम अम्ल, लवण ऐसे करके खाना कंटिन्यू कर सकते हैं। और खाने का अंत कैसे करना है? तो खाने का अंत कसाय रस से करने को बोला है। तो ऐसा क्यों बोला गया है? देखिए, कसाय रस, कसाय रस से क्या मतलब होता है? जो हम दाल खाते हैं, दाल चावल, उसमें जो दाल होती है वो थोड़ी कसाय रस वाली होती है। तो वो भी वैसे ही फूड आइटम्स के अंदर हम लास्ट में इंटेक करते हैं। तो ऐसा क्यों बोला गया है? कसाय का एक गुण बताया गया है, स्तंभन, मतलब जो चैनल्स को रोक देता है। जब हम खाने का एंडिंग कसाय रस से करते हैं तो वो वहाँ हमारे चैनल्स को रोक देता है और हमारा अग्नि के पास प्रॉपर टाइम होता है उस खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए। खास करके छोटे बच्चों को मीठा बहुत पसंद आता है और वो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो उनके अंदर ये आदत खास डलवाए कि वो जब भी मीठा खाए तो ऐसे ही कोई भी टाइम पे उसको मीठा मत खाने दीजिए। जब उनको भूख लगे तब उनकी खाने की शुरुआत मीठे से करवाइए। अभी के समय में देखें तो पूरा का पूरा सिस्टम ही उल्टा हो चुका है। कोई भी बफेट में हम जाएं
तो सबसे पहले भरपेट खाना खाते हैं, फिर उसके बाद पानी पी के अग्नि को और मंद करते हैं, और लास्ट में होता है डेजर्ट हब या फिर स्वीट स्टेशन। उसमें हम स्वीट एंजॉय करते हैं। उससे अल्टीमेटली होता क्या है, हमारा अग्नि पहले जो खाना खाया हुआ होता है उसको पचाता है। जब वो उसको पचा के थोड़ा वीक हो चुका है, तब हम उसको देते हैं कि ले ये भारी चीज़ अब तू पचा। अल्टीमेटली होगा क्या, वो अग्नि मंद होता जाएगा, और मंदाग्नि सर्व रोगों का मूल बताया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ हम ज़्यादा करते हैं, भरपेट खाना खा लिया, फिर लास्ट में हम आइसक्रीम खाने जाते हैं, या फिर कोई कोक पी लिया, कोई ठंडा सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लिया। वो भी बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि खाना जो होता है वो गर्म खाना चाहिए। खाने के बारे में जो नियम है वो मैं अलग वीडियो में कवर करने ही वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो खाना होता है वो गर्म होता है। गर्म खाने के बाद हम ठंडी ठंडी आइसक्रीम या ठंडी ठंडी सोडा कुछ भी इंटेक करते हैं। वैसे भी वो मधुर है, वो हमें लास्ट में तो खाना ही नहीं है। और दूसरी चीज़, ठंडा और गर्म ये विरुद्ध बोला गया है। देखिए, विरुद्ध को सिंपल भाषा में अगर समझना है तो आयुर्वेद में उसे जहर ही बोल दिया गया है। विरुद्ध अन्नम निंदनीय व्याधि कराणाम, मतलब निंदनीय व्याधि जिसकी निंदा की गई है, ऐसी व्याधियों को हम इनवाइट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो ये एक सिंपल सी बात थी, पर है बहुत इम्पोर्टेंट। खास करके बच्चों में ये आदत डलवाइए, और बड़े भी मीठा खाए पर ध्यान से। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आयुर्वेद की ऐसी ही काम की बातें वीडियोस के माध्यम से आती रहेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये बातें शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।